हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके सामने गौरव मिगलानी। इस वीडियो में रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन सोल्व करेंगे। इस क्वेश्चन की इक्वेशन को पहले हम स्टडी करेंगे, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप हमें जो आइटम फाइंड आउट करनी है वो देखना होगा। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले ये देखिए, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। अब ये देखिए ध्यान से, हमारे पास आइटम्स कौन कौन सी गिवन है और हमको क्या टेक्निक्स लगानी होंगी ये दो आइटम्स को फाइंड आउट करने के लिए। ओपनिंग इन्वेंट्री 30,000, क्लोजिंग इन्वेंट्री 40,000, कैरियज इनवर्ड 10,000, परचेज है 1,00,000, करंट एसेट्स, करंट लाइबिलिटीज, नॉन करंट एसेट्स, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 2,00,000। हमको ये दोनों रेशो फाइंड आउट करने हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एंड सेकंड इज इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि ये आइटम्स जो गिवन है, इन आइटम्स के बेस पर हम ये वाली आइटम फाइंड आउट कैसे करेंगे। हालांकि पीछे वाली वीडियोस के अंदर हम प्रॉफिट ये वाला अच्छे से आइडेंटिफाई कर लेते हैं। कैसे? मान लो टैक्स माइनस करके हमें प्रॉफिट दिया हुआ है तो हम टैक्स प्लस कर देते हैं वापस, या इंटरेस्ट को भी वापस प्लस कर देते हैं और हमारी ये वाली आइटम निकल जाती है। पर इस क्वेश्चन के अंदर तो ऐसा कुछ है ही नहीं, ना हमारे सामने इंटरेस्ट की बात है, ना हमारे सामने टैक्स की बात है, और ना डिविडेंड की बात है। तो अगर हमें ये वाली आइटम आइडेंटिफाई करनी है तो आप ये देखिए कि ये रियलिटी में होता क्या है। हमारे पास जो ये वाली आइटम है, इसको मैं कह सकता हूं प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड। ये रियलिटी में आइटम आती कैसे है ये देखिए। जब हम ग्रॉस प्रॉफिट में से सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस माइनस कर देते हैं, सारी इनकमें ऐड कर देते हैं, तो उसके बाद हमारे पास ये अवेलेबल होता है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड। अब आपको पता है कि ये ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है। ग्रॉस प्रॉफिट हम फाइंड आउट करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में से। अब इस क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास ट्रेडिंग अकाउंट की ही आइटम्स गिवन है, जैसे ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, परचेज, सेल्स। तो ये सारी आइटम हमारे पास ट्रेडिंग अकाउंट की है। तो ट्रेडिंग अकाउंट की हेल्प लेके हम क्या करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट को फाइंड आउट करेंगे। तो ये ग्रॉस प्रॉफिट को फाइंड आउट करने का एक तरीका हमारे पास और भी होता है, जिसमें हम क्या फॉर्मूला लगाते हैं ये देखिए, सेल्स इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस जीपी। अब क्वेश्चन के अंदर ध्यान से देखिए, हमारे पास सेल्स का अमाउंट गिवन है। सेल्स मान लो मैंने यहां रख दी 2,00,000। अब क्वेश्चन के अंदर हम जीपी फाइंड आउट करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड आउट करेंगे। क्यों करेंगे, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन में हमारे पास इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का टॉपिक गिवन है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने हैं? 15,000। अगर हम ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड आउट कर लें तो उसमें से हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को माइनस कर देंगे और हमारे पास ये आइटम अवेलेबल हो जाएगी। पर सबसे पहले तो हमको अभी ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड आउट करना होगा। तो अभी तो क्वेश्चन में हमारे पास ना तो ग्रॉस प्रॉफिट है ना ये अवेलेबल, पर ये वाली आइटम कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास आइटम्स गिवन है। तो दी हुई आइटम्स के बेस पर हम ये वाली आइटम फाइंड आउट कर लेंगे, यहां रख देंगे अमाउंट और हमारे पास जीपी का अमाउंट आ जाएगा। जीपी को हम यहां रखेंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्वेश्चन में गिवन है, माइनस कर देंगे, इनकम को हम जीरो मान लेंगे और हमारे पास ये आइटम अवेलेबल हो जाएगी। क्वेश्चन में अब देखिए हमारा टारगेट अब ये क्या है, ये वाली आइटम को फाइंड आउट करना, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ये कैसे फाइंड आउट करने के हमारा तरीका होता है, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। अब क्वेश्चन के अंदर ये देखिए हमारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री गिवन है, कितना है? 30,000। ठीक है, हमारे पास परचेज भी गिवन है, कितनी? 1,00,000, प्लस हमारे पास डायरेक्ट एक्सपेंसेस गिवन है इन द फॉर्म ऑफ कैरियज इनवर्ड, कितना? 10,000। अब इसमें से आप क्या कीजिए, सिंपल सी बात है, क्लोजिंग इन्वेंट्री को माइनस कर दीजिए। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री को मैं यहां माइनस कर देता हूं 40,000। तो मेरे पास
अगर ये प्लस माइनस मैंने कर लिया तो मेरे पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो ये हो गया 1,40,000। 1,40,000 में से 40,000 आप माइनस कर दीजिए, आपके पास ये आइटम आ गई 1,00,000 की, प्लस जीपी मुझे पता नहीं है। अब जीपी कैसे फाइंड आउट करेंगे, ध्यान से देखिए। 2,00,000 में से 1,00,000 आप माइनस कर दीजिए, जीपी का अमाउंट आ गया आपके पास 1,00,000 रुपए। अब जीपी आ गया, जीपी के बेस पर हम क्या करेंगे, जीपी को आप यहां रख दीजिए 1,00,000 आ गया। क्वेश्चन के अंदर इनडायरेक्ट एक्सपेंस देखिए कहां पे गिवन है, ये रे 15,000। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को आप यहां पर माइनस कर दीजिए, कर दिया। हमारे पास 85,000 का क्या आ गया, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड। क्योंकि इसमें से अब हम अगर इंटरेस्ट पे कर दे, टैक्स पे कर दे, तो वो वाला प्रॉफिट कौन सा होगा, आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। पर हमको तो यही चाहिए क्वेश्चन में, तो हमने ये वाली आइटम फाइंड आउट कर ली। तो यहां तक मैंने क्या किया, मैं एक बार आपको फिर से रिपीट कर देता हूं। क्वेश्चन के अंदर हमारा टारगेट ये होता है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड। ये आइटम रियलिटी में आती कहां से है, जीपी में से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस करके, इनडायरेक्ट इनकम्स को ऐड करके। अब रियलिटी में हमारे पास जीपी ही गिवन नहीं है, जीपी फाइंड आउट करने के लिए मैंने ये फॉर्मूला लगाया। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सेल्स मेरे पास गिवन है, मैंने रख दी। ये आइटम मुझे पता नहीं है, इसलिए मैंने ये फॉर्मूला लगाया। जीपी आ गया, जीपी कितना आ गया, 1,00,000 रुपए। तो जीपी आया 1,00,000 रुपए, इसमें से मैंने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो क्वेश्चन में गिवन है माइनस कर दिया, तो मेरे पास क्या आ गया, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड। तो 85,000 हम ऊपर वाली आइटम फाइंड आउट कर चुके हैं। अब हमारा सेकंड टारगेट क्या, कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड आउट कर रहा है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड हमारे पास कहां से आएगी, इन दोनों आइटम्स की हेल्प से। हमारे पास नॉन करंट एसेट्स है, नॉन करंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल, अगर ये दोनों आइटम्स को मैं टोटल कर दूं तो क्या आ जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। अब नॉन करंट एसेट्स हमारे पास गिवन है 80,000। वर्किंग कैपिटल क्या होता है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, तो ये वर्किंग कैपिटल आ जाएगी 30,000 रुपए। तो हमारे पास ये आ गया 1,10,000 रुपए का कैपिटल एम्प्लॉयड। अब क्वेश्चन में हमारे पास प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड तो आ ही चुका है 85। अब इस 85 को आप 110 से डिवाइड कर दीजिए, जो हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड है, मल्टीप्लाई 100 कीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा 110। हमारे पास आंसर आ गया 77.27%। अप्रोक्सीमेट आंसर इतना ही आएगा, आप कैलकुलेटर से एक बार चेक कर लेना। तो ये हमारा आंसर हो गया 77.27%। तो ये आ गया हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अभी हमको एक रेशो और फाइंड आउट कर रहा है, देखो क्या है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। अब कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, कितना है 1,00,000। ये 1,00,000 एवरेज इन्वेंट्री क्या होगा, इन दोनों की एवरेज, ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो ये आ गया 30 + 40 70 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 35,000। तो 1,00,000 को आप 35,000 से डिवाइड कर दीजिए, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। यहां पे अभी कैलकुलेटर भी रुक गया है, तो आप यहां पे भी आंसर निकाल के देख लीजिएगा, जो भी आंसर आएगा हमारा, ठीक है। 1,00,000 डिवाइडेड बाय 35,000, तो हमारे पास ये आंसर आ गया 2.86 टाइम्स। कितना, 2.86 टाइम्स। कौन सा रेशो है ये, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, ठीक है। तो ये हमारे दोनों रेशोज हो चुके हैं। तो मैं आपको फिर कह रहा हूं, हमारी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको अकाउंटिंग रेशोज की कंप्लीट प्लेलिस्ट दी हुई है, आप वो देख सकते हैं। मिलता हूं अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।